परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो गई। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को और हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को। ऐसे आज हमारे वरिष्ठ संत देवाराम जी भाई साहब पधारे हुए हैं। अपन सबका अहोभाग्य है कि आप अमूल्य समय निकाल करके हम सबके बीच विराजमान हैं और सिमरन में लगे हुए। ऐसे हमारे वरिष्ठ संत जयलाल जी, हमारे रामी भाई साहब, सीता जी, हमारे चेतना जी, हमारे रेखा जी, बगू जी भाई साहब और डॉक्टर साहब, ये तो सदाबहार है ही है। तो महाराज की विशेष कृपा से ये राम नाम का मंच हमें मिल रहा है, जिससे प्रतिदिन हमें सत्संग, सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इतने सारे हमारे वरिष्ठ संत रात और दिन इसमें लगे हुए हैं, रात और दिन इसमें लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं और खुद भी सिमरन करते हैं और इस मंच के माध्यम से सब राम सने भाई बहनों को भी करवाते हैं। तो सभी को मेरा बारंबार प्रणाम, नमस्कार, राम राम साहब। तो महाराज की कृपा से सायंकालीन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय बहुत ही हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण के साथ में मैंने सभी के वीडियो देखे हैं। समस्त राम सने भाई बहन भजन में रचमत सता समाधि में लीन स्पष्ट दिख रहा है और ऐसी भारी कृपा हम सब पर बनी रहे। तो देखो कितना अपना वो भाग्य है कि एक तरफ तो ध्यान समाधि का विषय चल रहा है कि कैसे सता समाधि का सुख लेना है, किस प्रकार वो गोल गट दर्शने वाली स्थित शिला को फोड़ करके उसके आगे 10वें द्वार से बाहर निकलना और उस स्वयं प्रकाशित देश के अंदर समाना, उसका आनंद लेना। और वो आनंद कैसे मिले, वो सदगुरु जी महाराज की मेहर अपनों पर कैसे, वो भी विषय, दोनों विषय साथ साथ चल रहा है। कितनी भारी कृपा हमारे ऊपर कि सदगुरु जी महाराज की मेहर कैसे होगी। अगर सिमरन में हमारे कमी आ रही तो क्यों आ रही है, कहाँ हम भूल कर रहे हैं, कैसा भाव लाना चाहिए, कैसी दृढ़ता चाहिए, कैसी मजबूती चाहिए, ये शायद सब चीजें हमें सत्संग रूपी इस प्लेटफॉर्म से समझने को, देखने को मिल रही है। तो समय भी हो गया है, शुरुआत करते हैं। मैं एक बार हमारे है जो आनंद राम सभा के, राम सभा है ठीक है, एक यूट्यूब ऑन करना, वो अमर आनंद राम सभा, बाकी अपना एक राम सभा, राम जी की सभा है। ये कोई पर्टिकुलर नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये राम सभा है। तो हमारी राम सभा के मैनेजिंग डायरेक्टर रामी जी से मैं अनुमति लेते हुए सत्संग शुरू कर रहा हूँ। रामी जी, क्या मैं सत्संग शुरू कर सकता हूँ? राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करूँ साहब। हाँ सर, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम साहब। ठीक है, अब आपकी अनुमति मिल गई तो एक शिष्टाचार है, कोई बात नहीं। तो अपना विषय चल रहा है सदगुरु मेहर का। देखो महाराज की भारी कृपा देखो बरस रही है। एक तरफ सदगुरु मेहर हो रही है और उस मेहर का परिणाम क्या निकल रहा है कि हम सता समाधि में, ध्यान समाधि में तल्लीन होकर के रग रग रोम रोम का आनंद ले रहे हैं। ये 12 विषय, कमलों का विषय और सता समाधि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कह सकते अपन इनको। एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे कि 12 कमलों का हमने छेदन कर लिया, उनको पार करती
कहते अखंड ध्वनि है जो आने लग जाती है और उसमें अपन खो जाता है, उसके बाद ही ध्यान समाधि का आनंद लिया जाता है, उससे पहले लिया ही नहीं जाता। तो जैसे ही 12 कमलों का विषय पूरा हुआ और वो हमारा एक प्रकरण पूरा होकर के अपन 10वें द्वार से परे होकर ध्यान समाधि लगी, उसमें हमारा अखंड ध्यान, हमें वो ध्वनि आ रही है, अखंड धुन लग रही है, सता समाधि मतलब लीन हो रहे हैं, रग रो में आनंद ले रहे हैं, इसका मतलब हमारा ध्यान उसमें लग रहा है, ये सता समाधि अपन लीन हो रहे हैं। तो 12 कमलों के बाद में ध्यान समाधि, ध्यान समाधि के अंदर क्या, एक एक चीज का विस्तार से ये हंस कह दो, नैन आत्मा कह दो, उसका आनंद लेती है। बस एक दूसरे से जुड़े हुए अलग विषय नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। तो इसमें ऐसा 12 कमलों का छेदन होकर के अखंड सता समाधि में लीन होकर के, अखंड ध्यान समाधि में कह दो, सता समाधि में लीन लेकर के एक एक चीज का आनंद ले। तो महाराज की भारी कृपा, एक तरफ तो सदगुरु जी महाराज की मेहर और एक तरफ ध्यान समाधि में आनंद लेना, यही सदगुरु जी महाराज की मेहर है। तो अपना विषय ध्यान सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है, जिसमें 11 भाग है। जो पिछला भाग परमादरणीय हमारे युवा संत रामरतन जी ने लिया, उससे पहले परमादरणीय हमारे है जो रामी जी ने लिया, उससे पहले सीता जी ने लिया, और एक आध बार शायद मौका मुझे भी दिया है रामी जी ने, तो मैंने भी लिया। तो इस विषय के अंदर विशेष बात यही है कि शिष्य के अंदर कैसा भाव चाहिए जिससे कि अति शीघ्र उस पर सदगुरु जी महाराज की मेहर बने। वो बात महाराज हमें हर तरीके से खोल करके समझा रहे हैं हमारे अलग अलग वरिष्ठ संतों के द्वारा, जो हमने समझा था। जैसे पिछली साखी के अंदर मैं एक पिछली साखी को दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जानर महिमा कम करे, जिउबावे अनभून, जिउबावे अनभून, कहानी पजेवा भाई, यूं सतगुरु की मेहर समझ पर चढ़े न जाही, सुख राम कहे फल फूल नहीं, रहे समझ सून, यूं सतगुरु की मेहर रे समझ पर चढ़े न जाय, सुख राम कहे फल फूल नहीं, रहे समझ सून, अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, के अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। देखो कितनी बात महाराज ने कही है। अगर अपन सरल शब्दों में समझे तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं कि अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर को, कि जिनको सदगुरु साहिब कह दो, आनंद पद कह दो, अमर लोक कह दो, ससुर परमात्मा की भक्ति कह दो, नैन चर निजनाम कुदरत की भक्ति कह दो, जिनको कोई जानकारी नहीं है उनको कोई दोष नहीं है, और जिसको जानकारी है, जिसको जानकारी है कि ससुर परमात्मा का पराक्रम क्या है, नहंसर निजनाम की सता का पराक्रम क्या है, इस केवली भक्ति का पराक्रम क्या है, अमर लोक का पराक्रम क्या है, जिनको मालूम है और भजन सिमरन में भी लगे हुए हैं, सदगुरु जी महाराज की मेहर से अखंड ध्यान समाधि का भी सुख ले रहे हैं, लेकिन उस ससुर परमात्मा की सता का पराक्रम क्या है, इसमें क्या गुण है, और लोगों के सामने उसकी महिमा नहीं करता है कि बस ठीक है मेरा काम हो गया, बस मुझे भी किससे लेना देना नहीं, कि अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जानर महिमा कम करे जीव बावे। वो जानता है इसका पराक्रम कितना भारी है, और जान करके उस ससुर साहिब की महिमा को कम करता है, या किसी के सामने करता ही नहीं है, किसी के सामने अपनी बात को रखता ही नहीं है कि महाराज का पराक्रम क्या, हम
किस रास्ते पे चल रहे हैं भाई, उस सतस्वरूप परमात्मा के देश की बात करें। हमें हमारे प्रारब्धों के अनुसार संसार में जो उतार चढ़ाव आ रहा उसको लेकर के नहीं बैठना है। वो अगर उतार चढ़ाव आ रहा तो अपने किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। और महाराज के गुरु ज्ञान में, सत्संग में, सिमरण में, सेवा में अगर लगे रहेंगे तो वो प्रारब्ध भी क्षीण हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, थोड़े में निकल जाएंगे। और अपन उसको लेके बैठ जाते हैं। मैं तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में हूं और दिन में 3 टाइम सिमरन करता हूं, सत्संग सुनता हूं, भजन करता हूं, फिर भी मेरे दुख, अरे भाई दुख तो पहाड़ के समान था, लेकिन 5 करोड़ का दुख था। कितना? यूं मान लो 5 करोड़ का दुख था और वो 5 लाख में निपट गया, यूं समझो। यानी वो बार बार कहते जहां गर्दन कटनी थी वहां नाखून कट के रह गया। ऐसे वो हल्के हो जाते हैं हमारे जो संचित कर्म है, प्रारब्ध जो कर्म है। जो प्रारब्ध कर्म तो अभी जो इस जन्म में जो चिट्ठी हमारे साथ है उसको भोगना ही पड़ता है, लेकिन वो भी क्षीण हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो महाराज यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सब भाई बहनों के सामने क्या करें कि भाई जिसे सदगुरु स्वरूप है, कि भाई ये सदगुरु स्वरूप है, यह परमात्मा की सत्ता है, राम जी महाराज की भक्ति है, इसको कोई नहीं समझता तो ऐसे शिष्य को दोष नहीं लगता। परंतु जिसे मालूम है कि अपन सदगुरु साहिब की भक्ति करने वाले हैं, अपन अमर लोक की बात करते हैं, अपन कुदरत कला की बात करते हैं, अपन नयन से निज नाम की बात करते हैं, अपन सत्सवत सता की बात करते हैं, अपन तत्व परम तत्व की बात करते हैं, उस निज नाम की बात करते हैं, आनंद पद की बात करते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की बात करते हैं, और समझ कर भी अगर वो शिष्य मायावी भक्तियों में ध्यान लगाता है तो पहले तो हमें समझ नहीं थी भाई, पहले हमें समझ नहीं थी तो हम क्या करते, दिवाली को लक्ष्मी पूजते, लक्ष्मी जी की आरती उतारते, दियाबत्ती करते, वहां पर पिपरमिंटा रखते, मिठाई रखते, बड़ा सा गन्ना ला के रखते और उसका फोटो लगाते, वो सब कुछ करते। लेकिन जब समझ आ गई तो कहा लक्ष्मी बाई जी तुम तुम्हारे हम हमारे, हम तो पूजा करेंगे तो गुरु ज्ञान की करेंगे, वाणी जी महाराज को ही सब बस आधार मानेंगे, बस हमारे लिए सब कुछ यही है बस। तो समझ के बाद में न तो हमने गजानन जी की पूजा की और न लक्ष्मण जी की पूजा की, लक्ष्मी जी की पूजा की, हम तो महाराज की ही गुरु ज्ञान की अगर कहीं भी अगर करते हैं आरती तो वाणी जी महाराज की करते हैं बस। यानी ससुर परमात्मा की भक्ति की आरती करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। नहीं समझती तो नहीं थी बस, लेकिन अब समझ आ गई तो वो सब हल्के लगने लगे। ये सारी चीजें क्या लगने लगी, कुदरती हल्की लगने लगी। तो यही महाराज कहते हैं जो समझता है, मेरे ज्ञान को समझता है, मेरी सत्ता को समझता है, मेरे संतों का पराक्रम समझता है, और फिर भी वो मायावी भक्तियों से होन काल की ज्यादा उससे प्रीति रखता है, उससे प्रीति रखता है, तो उसके सिर पर भारी दोष है। कैसा दोष है? जैसे बुना हुआ कि ज्यों बावे अनबून का निभजेवा भाई, जैसे अनाज को भून कर बोएंगे तो उसे कोई दाना निभजेगा, कोई पौधा प्रकट होगा। ऐसे समझवान शिष्य पे सदगुरु की मेहर होती नहीं, कुदरत कला प्रकट होती नहीं, और मेहनत करके अगर वो 10वें द्वार तक पहुंच जाता है तो भी 10वां द्वार उसका खुलता नहीं, क्योंकि उसने अपना तन मन और मायावी भक्तियों से तन मन निकाल करके सस्वरूप को दिया ही नहीं। अभी 3 लोग की बात करता, 3 लोग की भक्ति की बात करता, जबकि सस्वरूप की सारी सत्ता को समझता है। इसलिए महाराज का अन समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून, जानर महिमा कम करे, ज्यों बावे अनबून, ज्यों बावे अनबून कहानी बजेवा भाई,
यूं सतगुरु की मेर समझ पर चढ़े न कोई। तो भुना हुआ अनाज फूलता नहीं, फलता नहीं। इसी प्रकार समझवान शिष्य अगर गलती करता है तो सस्वरूप ज्ञान विज्ञान से वो फूलता फलता नहीं। यानी आदि सदगुरु जी महाराज सस्वरूप परमात्मा की भक्ति वो उसमें प्रकट होती नहीं, और उन पर वो जो पूर्ण कृपा होनी चाहिए वो होती नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं कि अनसमझे को दोष नहीं, जिसको पता नहीं उसको दोष नहीं, और जिनको पता है सदगुरु सत्ता का क्या पराक्रम है, और वो फिर महिमा कम करता है। तो महाराज फरमाते जान कर कोई गलती करता तो उसको 1 गुना नहीं 100 गुना दोष लगता है। तो ऐसा महाराज मतलब मेरी मैं करने के लिए तैयार बैठा हूं। मैं जीव पर कृपा करने के लिए तैयार बैठा हूं, और आप अपन लोगों को पता नहीं है होता है। दिन में 2 बार आकर के सस्वरूप साहिब अदृश्य दिव्य दृष्टि से हमें देख कर जाते हैं। मेरा शिष्य क्या करता है, वो अपने ऊपर हाथ लगा के जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। दिन में 2 बार अपना ध्यान करते हैं कि ये क्या कर रहा है। जब आकर के कृपा करने की स्थिति होती है तो वो तो मायावी भक्तियों में लगा, कहीं न कहीं कमी नजर आती है। तो मैं दिन में 2 बार आता हूं तुम्हारे पास में, लेकिन मुझे कहीं न कहीं वो कमी नजर आती है, तो फिर मैं कृपा कैसे करूं। इसलिए मैंने आप सामने लिखा है, सदगुरु मेहर कांग महाराज फरमाते हैं कि कैसे कृपा होगी। वो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, और फिर भी कोई मेरा जैसा अज्ञानी उसको फॉलो नहीं करता है, उसके अनुसार नहीं चलता है, उसको मानता नहीं है, तो मैं कैसे मेहर करूं। मेरा काम मेहर करने का ही है। अर्थात ये बात साहिब जी महाराज ने अपने परवाने में लिखी। 3 बार के भाई जी में दिन में 3 बार हमारे राम रतन जी परवाना पढ़ते हैं, इनको बहुत परवाना पढ़ने का शौक है। और ये मात्र 2 साल की उम्र में परवाना साहिब जी महाराज का बिना पढ़े बिना देखना बोलना शुरू कर दिया, जबकि इन्होंने स्कूल भी ज्वाइन नहीं की। लेकिन वो कुदरत की कृपा, ससुर परमात्मा की कृपा, वो परवाना अपना आप ही अणवे बोलने लगे। तो अभी मैंने कहा कि दिन में 2 बार आते, कि नहीं पापा जी आप गलत बोल रहे हैं, दिन में 3 बार आते हैं राम जी। लो, दिन में 3 बार अपन को टच करके जाते हैं, हाथ लगा के जाते हैं कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। और उस समय अगर अपन और कहीं टंकोरा बजाते हुए नजर आ गए, कुल देवी के मंदिर में मिल गए, तो फिर अब मैं क्या करूं, कैसे कृपा करूं तेरे ऊपर, मुझे बता। यानी महाराज का कहने का तात्पर्य है, मेरी भरपूर कृपा तुम्हारे लिए तैयार है, लेकिन कोई लेने के योग्य बनना चाहिए, उसको लेने के लिए योग्य बनना चाहिए। और मैं ये योग्य बनता नहीं, फिर कहता मेरे ऊपर मेहर होती ही नहीं, तो मेहर कैसे होगी, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो अगली साखी आज अपनी जो लेनी 37 नंबर साखी में महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सबको भाई बहनों को और बात है जो बहुत ही अच्छे से अपन सबके सामने रख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से अपन सबके सामने रख रहे हैं कि समझवान सिर मेर पद की ता दिन होवे। लो, और स्पष्ट खोल के रख दिया महाराज ने तो कि समझवान सिर मेर पद की ता दिन होवे, कि समझवान पर उस पद की, ससुर परमात्मा की, ससुर राम जी महाराज की, अमर लोक के वासियों की कृपा कैसे होगी कि समझवान सिर मेर पद की ता दिन हुए। उस दिन होगी, ता दिन का मतलब उस दिन होगी। किस दिन होगी? कि जब उसकी ऐसी मति, ऐसा विचार, ऐसा भाव, ऐसा समर्पण, ऐसा सरेंडर, ऐसा अपनत्व सदगुरु ज्ञान के प्रति हो जाएगा। सदगुरु जी महाराज के अंदर जो नैन निज नाम रूपी जो तत्व है, वो परम तत्व है,
उससे वो प्रेम करने लग जाएगा, उससे वो प्रेम करने लग जाएगा तो ससुर परमात्मा की सत्ता उसके घर में प्रकट हो जाएगी, यानी सदगुरु जी महाराज की मेहर हो जाएगी। ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, साखी को मैं पूरा पढ़ रहा हूं, अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, एक लाइन पढ़ते ही समझ में जो बात आई वो मैंने कहना शुरू कर दिया कि समझवान सिर मेर पद की ता दिन होवे, ता दिन होवे उस दिन होगी, करे बात कहा इदक देख नर नारी रोवे। लो ये पद की कृपा कब होगी? करे बात कहा इदक देख नर नारी रोवे, कह तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आभी, काई सकल धन माल साच गुरु चरणा लाभी, सुख रामदास बादी का मासो रखे न कोई, तब उजिया घर हंस वे गुरु मन रींजे जोई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज ने लिख दी है कि मेरी मेहर कैसे होगी, वो फॉर्मूला तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मेरा ससरूप साहिब तुम्हारे रग रग में कैसे बोलेगा, रोम रोम में वो सत्ता कैसे प्रकट होगी, और किस प्रकार तुम 12 कमलों का अनुभव करोगे और उसके बाद में सत्ता समाधि का सुख लोगे। वो कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे होगी, वो महात्मा महाराज कह रहे हैं कि समझवान सिर मेर पद की ता दिन हो भी, क्या उस दिन होगी, करे बात का इदक देख नर नारी रोभी, कि कौन करे बात कहा इदक। मैं देखो मेरे समझ में आया उस हिसाब से मैं इस अर्थ को आपके सामने रख रहा हूं, और संतों ने भाषांतर कैसे किया वो भी आपके सामने रखूंगा कि मेरी मेहर पद की तादिन होगी कि ये अपने जीवन में रहते हुए करे बात कहां इदक, वो कौन सी बात को इदक करता है, कौन सी बात को ज्यादा महत्वता देता है, कि वो खून काल तक यानी सदगुरु शरणा धारण करने के उपरांत भी वो खून काल की बातों में अधिक ध्यान लगाता है, या सस्वरूप परमात्मा की सत्ता में ध्यान लगाता है, सस्वरूप साहिब में ध्यान लगाता है। और अगर वो मेरे सस्वरूप साहिब में अगर ध्यान लगा लेता है और भरपूर भजन में लीन हो जाता है, अर्थात उस सत्ता समाधि का ध्यान समाधि के सुख में वो लीन हो जाता है, तो रोवे देख नर नारी रोवे। ये कौन से नर नारी रोवे? मायावी नर नारी भी रोते हैं, और माया और ब्रह्म यानी पिता, माया यानी माता, ये भी रोने लग जाते हैं, अरे अब मैं क्या करूं, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पूर्ण काल के दुख से बाहर निकल करके ये तो ससुर परमात्मा के देश में चले गया, वो भी रोने लग जाते हैं। और अपन देखते कई भाई बहन भजन करते हैं ना, तो अपार उनको वीर आने लग जाती है। वो वीर कैसा थी, वो माया रोती है, अब मैं क्या करूं, ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये रोज कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, कोई ऐसे ही नहीं करता है, ये भजन करने पर कुदरती आता है। ये माया रोने लगती है कि ये हमें छोड़ के चले जाएगा। इसलिए उस भगत की स्थिति को समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना समझे अन्यथा अपने ऐसी इधर उधर बात नहीं। ये कई कहते हैं तुम भजन करते हो, तुम्हारी राम सभा इतने लोग रोते क्यों भाई? रोते राम जी के मिलने के लिए रोते, और किस लिए लेते? कोई संसारिक दुखों के लिए थोड़ी रोते। और वीरे तो महाराज कहते भारी कृपा होती उनको आती है, वीरे आना भी हरे की बस की बात नहीं।
101% अंतःकरण देकर के लगता तब आंखों में आंसू टपकते, ऐसे आंसू नहीं टपकते। ऐसे रोज और किसी को नहीं आता है। आप मुझे 10 लत मार दो, मैं नहीं रोऊंगा, वापिस मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन रोज नहीं आएगा। लेकिन सतगुरु जी महाराज के शब्दों की जब चोट लगती है तो रग रग रोम रोम वीर व्याकुल हो जाता है, आंखें भीग जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि अगर वो ससुर परमात्मा की बातें करेगा और उसमें ध्यान लगाएगा, भजन में लगेगा, तो मेरी पूरी उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। और जब मेरी कृपा होगी तो ये माया और ब्रह्म ये रोएंगे। और दूसरे शब्दों में अगर अपन समझे, कह तो कर कुल त्याग। जैसे कोई संसारी वेदी गुरु मिल जाता है और वो वेदी गुरु मिलने पर क्या करता है, घर गृहस्थी छोड़ देता है, बेस पहन लेता है, त्याग वैराग ले लेता है, सन्यासी बन जाता है। तो घर परिवार वाले भी रोने लग जाते हैं, माता पिता भी रोने लग जाते हैं कि अब ये हमें छोड़ के चला जाएगा, अब इसके बीवी बच्चों को कौन संभालेगा, अब हमें कमा के लाके कौन देगा, हमारी बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा। वो भी रोने लग जाते हैं कि अब ये हमें छोड़ के चला जाए। वो मायावी भक्ति के लिए भी जा सकता है और परमात्मा की भक्ति में भी लग सकता है। और परमात्मा की भक्ति में लगने के लिए महाराज ने कहीं भी संसारिक मतलब त्याग वैराग और वेद धारण करने की आवश्यकता नहीं है। मन से वैराग लेना चाहिए, तन से वैराग नहीं लेना चाहिए कि मैं दुनिया में रहते हुए दुनिया से अलग हूं, बेराग हूं, यानी राग द्वेष से परे होना। वैराग्य का मतलब ये नहीं गृहस्थी छोड़ना, वैराग का मतलब राग द्वेष से परे होना। जब कोई संसारी भाई बहन ससुर परमात्मा की भक्ति के लिए वैराग्य धारण कर लेता, वो राग द्वेष से परे होकर के भक्ति में लग जाता है, तो माया ब्रह्म भी रोते हैं और घर परिवार वाले भी रोते हैं कि ये हमें छोड़कर कब चला गया। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, भाई जो शिष्य काय सकल धन माल सांच गुरु चरणा लावे, यानी मायावी तन मन धन से अपना मोह निकाल करके सदगुरु साहिब के चरणों में शरणागति ले लेता है। सदगुरु साहिब के चरणों में शरणागति लेने का मतलब, जो शरीरदारी सदगुरु है उनके टांगड़े पकड़ के बैठ जाओ, उनके पैर पकड़ के बैठ जाओ। यही सदगुरु चरण में गए? नहीं, ऐसा नहीं। उनके टांगड़े पकड़ के नहीं बैठना, उनके मुखार बंद से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्दों को सुनकर उसके अनुसार भेद विधि से भजन में लगना ही सदगुरु जी महाराज के चरणों में शरण है हमारी। उनकी शरणागति में हमारी शरण है, वही उनके चरणों में शरण है कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्दों को सुनकर उनके अनुसार भेद विधि से वो भजन करने लग जाता है। वही हमारा सदगुरु शरणा है। कि सदगुरु शरणा नहीं कि भाई शरीरदारी है उसके जाके टांग पकड़ के बैठ जाओ बस, या फिर उनके पैर दबाओ। जब हम एक बार, क्या मुझे हंसी मजाक की बात याद आ गई, हमारे देवीलाल जी भी कभी कभी हंसी मजाक करते रहते और हमारे साथ हैं, थोड़ा मुझे भी ऐसी बात याद आ गई कि जब हम महाराष्ट्र में कोठा गांव है, एक तो अपना कोटा राजस्थान में, वहां एक कोठा गांव है। 4 दिन का सत्संग कार्यक्रम था, पिछली बार गए थे हम वहां। तो जैसे ही शाम को आराम करने का समय हुआ तो उन भाई का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन चुपचाप उन्होंने कहा, गुरुजी थोड़ा पैर तुड़वा लो ना, गुरुजी थोड़ा पैर तुड़वा लो। मैंने कहा भाई सवेरे 4 बजे उठ के 2 घंटा सिमरन किया, फिर सवेरे 1 घंटा सिमरन किया, दोपहर की संगत में 1 घंटा सिमरन किया, सत्संग ली, और शाम को भी 1 घंटा सिमरन किया और सत्संग ली। भाई क्या गलती होगी हमारे से? हमें चुपचाप कह दो, टांग तो मत तोड़ो हमारी, चुपचाप हमें बता दो हमारे से गलती क्या हुई है। अरे गलती कुछ नहीं, आप तो टांग तोड़वा लो, थोड़ा पैर तोड़वा लो, पैर, टांग तोड़वाने का पैर तोड़वा लो। समझ तो गया मैं उनके भाव को कि क्या कहना चाहते हैं कि गुरुजी 4 बजे से लेकर के शाम को 10 बजे तक बैठे हैं, अपने राजधानी का थोड़ा पैर दबा दे क्या? उनका कहने का मतलब तो ये था। लेकिन मैंने कहा भाई माफ करना,
कोई गलती तो नहीं की, फिर भी कोई गलती होगी है तो छोटा भाई समझ के मुंह में माफ कर देना, लेकिन कम से कम हमारा पैर तो मत तोड़। का गोदी तोड़ने का मतलब हमारा ये, फिर उन्होंने सब बात की, वो भी बहुत ही अच्छे से आदमी है, लेकिन मैंने कहा हमें जरूरत नहीं है, जरूर मेरा ये थोबड़ा तुमको सफेद सफेद दिखता है, लेकिन अभी मेरे कोई हाथ पांव नहीं दुखते हैं, कोई दबाने की जरूरत है, मैं ऐसी जरूरत नहीं है। तो मजाक की बात याद आ गई, तो ऐसा भाषा का रहता है। तो कहने का मतलब सदगुरु शरणागति का मतलब सदगुरु जी महाराज के ये शरीरधारी गुरु के पैर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं, उनके मुखारबंद से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्दों को सुनकर के भेद विधि से सिमरण करके अपना काम करना है। तो सुखराम दास बाधी टीका मासो रखे ने कोई बाधी टीका। और कितना सरेंडर होता, जितनी भी इस गुरु भक्ति के अंदर जो बाधी यानी बाधाएं आने वाली हैं उनको एक तरफ कर देता, और मासो रखे कोई, मासो यानी जरा सी भी कोई बाधा नहीं रखता है कि मुझे सत्संग सिमरण सेवा करना है तो करना है बस, यानी सिमरण में बैठना तो बैठना। हम तो सत्संग में भी जहां भी जाते हैं तो राम सुनी भाई बहनों से यही निवेदन करते हैं कि ज्ञान चर्चा तुम्हारी मर्जी आवे तो सुनना, लेकिन कम से कम 1 घंटा जो सिमरण का समय है, सवेरे 2 घंटे सिमरण का समय है, हर सत्संग से पहले 1 घंटे सिमरण, उसमें आप जरूर बैठिए। आप ज्ञान चर्चा आपको अच्छी लगे तो सुनना, भले मत सुनना, बाद में भी सुन लेना, क्योंकि आजकल ऑडियो व्यवस्था है, यूट्यूब पे आ जाती है, सब देख लेना, लेकिन सिमरण, आपका सिमरण यूट्यूब पे आने वाला नहीं, ऑडियो पे आने वाला नहीं, वो खुद का खुद को ही करना पड़ेगा, और वो भी भेद विधि से और सीधे बैठ के। हमारे भाई साहब चेताते परमादनी जवलाजी भाई साहब, और अपन को भी बिल्कुल ये सटीक सही बात है, ये नहीं, महाराज ने भी यही कहा कि भी नाड़ सीधी, नाड़ को सीधी रखते हुए दोनों घुटनों पर मुट्ठी बंद करके आराम से सीधे बैठते हुए सिमरण करते हैं तो आलस नहीं आता है और सिमरण भी इजीली हो जाता है। तो ऐसा हमें करना चाहिए। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहता है, जो राम सने भाई बहन सत्संग सिमरण सेवा में आने वाली सब बाधाओं को किनारे कर देता है, मासो रखे, कोई जरा सी भी कोई कठिनाई नहीं रखता, आती है तो भी परमात्मा का प्रसाद समझ के कहता भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम सत्संग करेंगे, सिमरण करेंगे, सेवा करेंगे, उसके बाद देखेंगे दूसरा काम। और कोई उसमें कोई मासो यानी जरा सी भी कोई बाधा को निकट नहीं आने देता। ऐसी सूरवीरता चाहिए। तो महाराज के समझवान सिर मैर पद की तादिन हुए, तब उजियागर हंसवे गुरु मन रींजे जोई। वो उजियागर होकर के इस प्रकार, कैसा उजियागर, मायावी तनवन धन से मोह निकाल करके पूरा का पूरा सदगुरु जी महाराज की सत्संग सिमरण सेवा के अंदर समर्पित हो जाता है, यानी धारोधार भजन में लीन हो जाता है। वो ऐसा उजियागर बन जाता है, यानी गुरु ज्ञान को हृदय में धारण करके भक्ति में लग जाता है। तो गुरु मन रींजे जोई, तो सदगुरु जी महाराज उसके ऊपर रींज जाते हैं, उस पर राजी हो जाते हैं, अर्थात वो सत्संग की सदा उनके घट में प्रकट हो जाती है। और वो भाई बहन उस सत्संग की सता प्रकट होने के कारण, कुदरत कला प्रकट होने के कारण, नयन से निर्नाम प्रकट होने के कारण, इस तत्व परम तत्व से वो प्रेम आने के कारण, वो इस शरीर के अंदर जो रास्ता है 12 कवण पूरा छेदन करके उसका आनंद लेते हुए, अनुभव करते हुए 10 के द्वार के परे अखंड सता समाधि में, अखंड धुन में, अखंड दौनी में लीन होकर के वो ध्यान समाधि में लीन हो जाता है। ऐसी भारी कृपा सदगुरु जी महाराज का। रीझने का मतलब क्या, ये परिणाम है सदगुरु जी महाराज का रीझने का, अर्थात उसके घट में सत्संग की सत्ता प्रकट हो जाएगी, वो 12 कवणों का अनुभव करेगा, फिर ध्यान समाधि कह दो, सता समाधि में वो अखंड तलीन हो जाएगा, अखंड लीन हो जाएगा, और एक एक चीज का वो विस्तार से आनंद लेगा इस शरीर के अंदर। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कोई भी भाई बहन, ये ऐसा नहीं कि अपन सत्संग सुन रहे हैं अपन को ही कह रहे हैं, कोई भी भाई बहन हिंदुस्तान के किसी कोने से, संसार के किसी भी कोने से, किसी भी जाति धर्म का, किसी भी देश विदेश का, किसी भी देश विदेश का भाई बहन है और उसको उस तत्व से प्रेम आया, वहीं परमात्मा की ये सता प्रकट हो जाती है।
गुण देखते नहीं, अवगुण देखते नहीं, लक्षण देखते नहीं, रहनी करनी नहीं देखते, साथ झूठ को नहीं देखते, क्योंकि इन्होंने नयन चरणी नाम से इस ससुरवीर राम से प्रेम करके इसको प्रकट कर लिया। तो वो जहां प्रेम आया परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ता है। केवली भगवंताने धन्य हो, धन्य हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही बात कह रहे कि समझवान सिर मेर पद की तादिन हो है, कि इतने सारे गुण इस तरीके से ऐसी समझ ऐसी बुद्धि वो ला करके सत्संग श्रीमन सेवा में लग जाता है, वहां दिन उस पद की मेहर हो जाती। पद की मतलब उस परमात्मा की, ससुर परमात्मा के देश की ससुर राम जी महाराज की कृपा उसके ऊपर हो जाती है कि समझवान सिर मेर पद की तादिन होवे, करे बात का इदक देख नर नारी रोवे, कह तो कर कुल त्याग संत सरणे नर आवी, काई सकल धन माल साच गुरु चरणा लावी, सुख रामदास बाधीति का मासो रखे न कोई, तब उजियागर हंस वे गुरु मन रींजे जोई। कि समझवान जो मोह माया को झूठा समझता है, कैसा समझवान चाहिए गुरु शरण में, कि मोह माया को झूठा समझता और झूठा समझ के भी उसमें फिर मगन नहीं रहता है, वो समझवान है। और झूठा समझ के उसमें फिर मगन रहता तो वो काहे का समझवान है भाई। मोह माया को झूठी समझता है फिर उसमें मगन रहता है, तो कैसा समझवान है भाई। वो तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसा शिष्य जब त्रिगुण माया को झूठा समझेगा और ससुर परमात्मा को असली सुख का सदाधारी समझेगा, तो उसके लिए ब्रह्म पिता और इच्छा रूपी माया का वो त्याग कर देगा कि मुझे ये माया और ब्रह्म की भक्ति नहीं चाहिए। उसका त्याग करके संत के शरणे आएगा, यानी महान पुरुषों के सदगुरु जी महाराज के ऐसे ससुरवी संतों के सानिध्य में आएगा और संसारिक मोह माया से धन माल से अपने मन को निकाल करके गुरु के चरणों में दृढ़ विश्वास के साथ रख देता है। अपने मन को किससे निकाल, धन माया मोह माया मायावी भक्तियों से निकाल करके गुरु के चरणों में विश्वास के साथ दृढ़ विश्वास के साथ रख देता है। और कैसा दृढ़ विश्वास आ जाता है कि सतगुरु तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा, मोये भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लो, ये मोये भरोसो बिरद को सुन लीजो सब लो, ये सतगुरु शरणे आय के हो डूबो सुनियो न को, ये सतगुरु शरणे आय के हो डूबो सुनियो न को, ये सतगुरु तारेगा तेतीक सिमरत तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। ऐसा दृढ़ विश्वास चाहिए गुरु भक्ति में और सत्संग सिमरन सेवा करते हुए चाहिए। ऐसे विश्वास करके नहीं बैठ जाना मैं तो गुरु महाराज तार देंगे भाई,
गुरु महाराज तारेंगे, 101% तारेंगे, लेकिन गुरु महाराज के शब्दों पर खरा उतरेंगे और सिमरन में लगेंगे तो गुरु महाराज आपको तारेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो ऐसा दृढ़ विश्वास करके वो मोह माया से, संसारिक भक्तियों से, धनमाल से मन को निकाल करके सदगुरु जी महाराज की शरणागति में सरेंडर हो जाता है। ये देकर होन काल के नर और माया रूपी नारी रोने लग जाती है, जो हमने पहले ही बताया था। अब वो हंस हमसे निकल जाएगा। तो कैसे होगा? जगत में हम देखते हैं कोई वेदी गुरु का अगर कोई शिष्य बनता है तो वेदी गुरु की बात करता है, अपने कुल के लोगों को छोड़ के वो वेदी गुरु के शरण में चला जाता है बैराग्य लिए। तो उसको बैराग्य अच्छा लगता है, तो कुल के लोग भी रोने लग जाते हैं, हमें छोड़ के चला गया, हमारी सेवा कौन करेगा, इसके बीबी बच्चों को कौन पालेगा, बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। ऐसा करके वो रोने लग जाता है, चला जाता है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज इस धरा धरती पर मौजूद भाई बहनों को क्या कहना चाहते हैं कि जब सस्वरूप के प्रति उस शिष्य की ऐसी समझ आ जाती है, मोह माया से निकाल कर अपने मन को सदगुरु जी महाराज के शरणा में समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, तो तब समझवान शिष्य में उस पद की मेहर हो जाती। ऐसा शिष्य पद पाने में है जो बाधाएं है, उन सारी बाधाओं को वो खत्म कर देता है। ऐसा उजागर होकर के वो सदगुरु जी महाराज के चरणों में रहता है, सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रहता है और भेद विधि से भक्ति करता है। तो सदगुरु जी महाराज के गुरु मन रींजे जोई, तब गुरु महाराज की उसके ऊपर भारी कृपा हो जाती है। अब देखो अगली साखी में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और क्या समझ की बातें अपन सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं, उसको हमें हृदय से सुनना है, हृदय से समझना है, बिल्कुल मन लगाकर, कान लगाकर एक एक शब्द को समझना है कि हम सता समाधि में उसका आनंद लेने के लिए हमारे ऊपर कैसे मेहर होगी। तो अपना कितना एक सौभाग्य, परम भाग्यशाली भाई बहन है। एक तरफ सदगुरु मेहर कैसे होती है वो फॉर्मूला समझ रहे, और मेहर होते ही किस प्रकार 12 कमलों का छेदन करके है जो ध्यान समाधि का सुख ले रहे हैं। तो वो दोनों बातें हमारी साथ साथ चल रही है, यानी सदगुरु जी महाराज की कृपा और उनकी कृपा से ध्यान समाधि का आनंद लेना। तो दोनों विषय हमारा साथ साथ चल रहा है। तो हमें अपन जैसे फिर परम भाग्यशाली भाई बहन और संसार में कोई हो ही नहीं सकते। और फिर दूसरी बात, प्रतिदिन हमें सत्संग सिमरन सेवा का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आगे महाराज फरमाते कैसा समझवान व्यक्ति चाहिए, कैसा उसका त्याग चाहिए, कैसे उसके ऊपर कृपा होगी और उसको क्या करना चाहिए और कब तक उसके ऊपर कृपा नहीं होगी। दोनों बातें महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर कृपा कैसे होगी और तुम्हारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होती। दोनों बातें मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं। कौन समझा रहे हैं? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में हमें समझा रहे हैं। अपन तो एक बोलने का काम करते हैं, ये पर निमित्त मात्र है, बाकी सारा ज्ञान ध्यान सब किसका है? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का है। तो समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काई, वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाई, तन मन धन दे जाई, बात कीजिए काई भारी, नहीं बने जहाँ लग कल्या फूले नहीं सारी, सुख रामदास बड़ तब पढ़े, करड़ी करे बधाई, समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काई। अब देखो, समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काई, कितनी बड़ी बात हो कि समझवान शिष्य होगा और उनको किन किन चीजों का त्याग करने पर कृपा होगी, और वो त्याग नहीं करेगा। समझवान के त्याग बिन कृपा बने न कोई, अगर उन चीजों को उसने त्याग नहीं किया तो कृपा बनेगी नहीं। अर्थात
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज धरती पर धराधरती की बात कर रहा हूं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटक, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, एशिया महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, धरती की बात कर रहा हूं, पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं कि समझवान शिष्य सदगुरु को सत जानता है कि मेरे सदगुरु जी महाराज की ये सता जो निहंचर निज नाम की जो बात करे वो सत है। और सत संत सदगुरु को तन मन धन भी अर्पण करता है, सत ज्ञान की भारी भारी बातें भी करता है कि वो सत जाने रीत तन मन धन दे जाए, परंतु कृपा क्यों नहीं हो रही है, ये विषय है भाई। वो सत ज्ञान की भारी भारी बातें भी करता है, परंतु फिर भी उस पर कृपा नहीं हो रही है, क्योंकि परंतु त्रिगुण माया का लगाव त्यागता नहीं, त्रिगुण माया का लगाव त्यागता नहीं। दिवाली आ गई तो लक्ष्मी की गादी की पूजा तो करनी पड़ेगी, उसकी तो पूजा करनी पड़ेगी। अरे जब ससुरो परमात्मा की भक्ति की बात करता है और फिर मायावी भक्तियों की ओर ध्यान दे रहा है, मायावी भक्ति की ओर ध्यान नहीं देना, हमें उस तरफ दिमाग ही नहीं लगाना है। सत्ज्ञान की बारी बारी बातें भी करता है, परंतु त्रिगुण माया का लगाव त्यागता नहीं। त्रिगुण माया ब्रह्मा विष्णु में इसकी बातों की तरफ ध्यान देता है। कुल कुटुंब स्त्री धन पुत्र इनसे मोह माया में लगा रहता है। ऐसी माया से लगाव रहने के कारण निज मन की सारी कड़ियां सदगुरु के प्रति फूलती नहीं कि तन मन धन दे जाए बात कीजिए कहीं भारी, नहीं बने जहां लग कड़ियां फूली नहीं सारी। यानी पूरा रग रग रोम रोम सदगुरु को नहीं मान रहा है, यही कड़ियां नहीं फूलना, रग रग रोम रोम में कहीं न कहीं कमी कसर आ रही है। तो सदगुरु जी महाराज की कृपा उस पर नहीं, सदगुरु जी के प्रति प्रेम आता ही नहीं, और प्रेम नहीं आने के कारण सदगुरु की कृपा उस पर होती नहीं। क्योंकि बात सत्संग सिमरन सेवा की करता है, लेकिन फिर भी लगाव मायावी भक्तियों की तरफ रखता है, तो कैसे कृपा होगी। तो ऐसा शिष्य माया त्यागने के प्रति करड़ा यानी कट्टर बन के माया को त्याग करेगा, अर्थात सुत वित्त स्त्री कुल और त्रिगुण माया से मन निकाल लेगा, तब उसका बल सदगुरु के निज मन पर पड़ेगा, तब उसकी पूरी बल पूरी शक्ति सदगुरु जी महाराज के प्रति लगेगी। ऐसा सदगुरु पे बल पड़ने से सदगुरु जी महाराज के निजमन की कड़ियां फूलेगी, अपना निजमन पूरा कड़ी कड़ी खुल करके खिल करके सदगुरु जी महाराज की शरणागति में रह करके पतिव्रतपणा रखते हुए गुरु ज्ञान में गाढ़ा होते हुए जब सत्संग सिमरन करते हैं तो सदगुरु जी महाराज की कृपा उस जीव पर हो जाती है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। अर्थात सदगुरु के निजमन की कलियां भी फूलते शिष्य पे सदगुरु की मेहर हो जाती है, और शिष्य के घट में नख से चक तक रग रग रोम रोम नाड़ी नाड़ी नस नस में वो सत्शब्द की श्रद्धा प्रकट हो जाती है। ऐसा परम दयाल आनंद सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काई। समझवान जब तक मायावी चीजों का त्याग नहीं करेगा, संसारिक अन्य प्रकार की भक्तियों से ऊपर नहीं उठेगा और मायावी कार्यों से ऊपर नहीं उठेगा और माया और ब्रह्म की भक्ति से बाहर नहीं निकलेगा, केस बराबर भी अंतर नहीं रखेगा, तो कृपा बनेगी। बाकी समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काई, वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाय। रीत जानता है कि सदगुरु जी महाराज की सत्ता के बिना
परम मोक्ष नहीं होता है। लेकिन तन मन धन दे जाए, तन मन धन पूरा का पूरा, यानी पूरा का पूरा समर्पण भाव जब तक नहीं आएगा तब तक तन मन धन दे जाए बात कीजिए कहीं भारी, कि तन मन धन और मोह माया से मन निकला ही नहीं और बात भारी करता सदगुरु जी महाराज के ज्ञान की, सत ज्ञान की सब बातें रखता है, लेकिन धारण नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता, अर्थात उसके अनुसार सिमरण नहीं करता और सदगुरु जी महाराज को 101% मानता नहीं, कहीं कहीं किंतु परंतु रख देता है, तो नहीं बने जाल जा, तब तक तो ये कृपा बढ़ ही नहीं सकती। कलियां फूले नहीं सारी, जब तक उसकी कड़ी कड़ी रोम रोम सदगुरु जी महाराज को धारण नहीं करेगा तब तक महाराज कृपा नहीं होगी। सुख रामदास बल तब पड़े, जब वो पूरी शक्ति लगा करके गुरु शरणागति में आ जाता है, बल के साथ में करड़ा मता करके कि नहीं, मुझे अब इस धरती पर परम मोक्ष में भेजने वाली कोई सत्ता है तो वो सतस्वरूप साहिब की सत्ता है, उस परमात्मा की सत्ता है, वो अमर लोक की सत्ता है। उसके बिना मेरा परम मोक्ष कभी संभव हो ही नहीं सकता है, मेरा परम मोक्ष कभी संभव हो ही नहीं सकता। इतनी दृढ़ता के साथ में जब वो आता है, पूरा बल शक्ति लगा देता, पूरा अपने सांसारूपी धन का सदुपयोग करने लग जाता सिमरण करने में, बस तब महाराज फरमाते हैं कि समझवान, तब महाराज कहते हैं कि सुख रामदास बल तब पड़े, वो पूरी शक्ति के साथ लगता है, करुणा मता करके, समझवान के त्याग बिन कृपा बने न काए। तो इस प्रकार ऐसा समझवान इन मायावी चीजों से त्यागन करता है, उनसे ऊपर उठता है और 101% सदगुरु शरणागति में लीन हो जाता है, तलीन हो जाता है, खो जाता है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, उस पर महाराज की मेहर होते हुए देर नहीं लगती, समय नहीं लगता है, ऐसी भारी कृपा उसके ऊपर परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कर देते हैं। यानी महाराज की मेहर उसके ऊपर भारी, उस जीव पर भारी कृपा हो जाती है, ऐसा परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और बाकी समझवान इन चीजों से ऊपर नहीं उठता, इन चीजों का जब तक वो त्याग नहीं करता तब तक कृपा बढ़ती नहीं है। एक साखी और लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि और महाराज ने क्या फरमाया कि कैसी कृपा कब होती है, किस पर, कि कोई के अंधेरी रात को तरवर फूले जोई, और चांदनी रात में कलिया सूदी होई, कलिया सूदी होई इं ओ फेर कावी, समझ जिसी विद होई फूल जाही सुख पावे, सुख राम मेर की फेर हो और फेर नहीं कोई, कोई के अंधेरी रात को तरवर फूले जोई। देखो महाराज ने संसार का दृष्टांत देते हुए समझा रहे हैं, क्या संसार का दृष्टांत दे रहे हैं कि देखो कोई अंधेरी रात को तरवर फूले जाए और चांदनी रात में कलियां सुधी हुई, अर्थात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ये संसारिक दृष्टांत के माध्यम से क्या फरमा रहे हैं कि जैसे भाई कोई संसार का जो फूल है अंधेरी रात में खिलता है, कोई फूल है चांदनी रात में खिलता है, और कोई फूल है अंधेरी रात में नहीं फूलते हैं, कई फूल है चांदनी रात में नहीं फूलते हैं, और कुछ फूलों की कलियों की सुधी होती है तो उसे अंधेरा लगता है। यानी कई कलियां अगर खिलेगी तो उसको अंधेरा चाहिए, कई कलियों को खिलने के लिए उजाला चाहिए, कई कलियों को खिलने के लिए सवेरे का सूर्य चाहिए, कई कलियों को, कई खिले हुए फूल को वापस मुरझाने के लिए जैसे ही सूर्य अस्त होता है वापस वो मुरझा जाती है, बंद हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य महाराज इन सारी चीजों से क्या कहना चाहते हैं कि कोई फूल अंधेरी रात में खिलता है, कोई फूल चांदनी रात में खिलता है। तो कहने का मतलब कि कोई भोला समझवान कोई व्यक्ति होता है
इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि भोले समझ के संत को सतज्ञान की समझ बिल्कुल नहीं रहती और उसको जरूरत नहीं रहती है। वो तो सदगुरु ने जो शब्द कह दिया उसको धारण कर लेता है कि मुझे ये कार्य करना है तो करना है, वो किंतु परंतु करता ही नहीं है, क्योंकि सदगुरु जी महाराज ने कह दिया तो वो काम पार हो गई होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ज्ञानी आदमी देखता है, विचार करता है, तर्क करता है, वितर्क करता है, निचोड़ निकालता है, इधर देखता उधर देखता, आगे देखता पीछे देखता, गुरु महाराज कैसे कितना भजन करते हैं, रात में कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या रहनी क्या करनी, क्या खाते क्या पीते, और उसके बाद में फिर निर्णय लेते हैं। ये देखते हैं गुरु इनको बनाए या इनसे शब्द का भेद लेवे या फिर और कभी देख लेंगे, कभी और देख लेंगे और देख लेंगे। और भोला व्यक्ति होता है कि भाई ये कोई मायावी संतों के शब्द थोड़ी है, ये तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द है, ये कभी झूठे हो ही नहीं सकते, तो इन पर तुम्हें विश्वास कर लेना चाहिए। वो भोला आदमी विश्वास करके भजन में लग जाता है, वो इधर उधर देखता ही नहीं है कि सदगुरु जी महाराज के शब्द है, तो उसको ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं रहती भोले आदमी को। और सदगुरु जी को भी खूब ज्ञान उसको देने की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करने के लिए तैयार है, उसको और ज्ञान की कहां जरूरत है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा, तो भजन में लग के अपना आनंद में लीन हो रहा है और मुझे इसकी ज्ञान की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भोला है, वो साधारण आदमी है, उसके पास तर्क नहीं वितर्क नहीं, कोई प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उसके पास में। गुरु महाराज कह दिया बस वो मेरे लिए बस वही है और कुछ नहीं। तो भोला संत सदगुरु जी के शरण आया कि सत परमात्मा जैसे ही शरणागति में आया, शब्दों को धारण किया, उसी समय परमात्मा की सत्ता उनके घर में प्रकट हो जाती है। लेकिन ऐसे समझवान शिष्य में नहीं होता है, क्योंकि समझवान शिष्य जब तक सद्ज्ञान से अपनी कसर बिन बिन तरीके से निकालता नहीं, तर्क वितर्क नहीं करता, देखता है, समझता है, सोचता है, कई बातें उनके मन में प्रश्न पैदा होते हैं, जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तब तक वो मानता नहीं है। और भोला आदमी जो अपन बार बार सुनते हैं कि एक भोला आदमी कैसा था, उसने कहा गुरु महाराज आप सबको है जो सतस्वरूपी राम का भेद देते हो, मैं तो तुमसे अलग भेद लूंगा, मैं इन सबसे अलग भेद लूंगा, मुझे ये भेद नहीं चाहिए, ये राम नाम का भेद हमें नहीं चाहिए, मैं सबसे अलग भेद लूंगा, मुझे अलग शब्द दो तुम। गुरु महाराज ने कहा कि भेद तो सतस्वरूपी राम नाम का, इसको ही रखना पड़ेगा, ये कैसा भोला आदमी है समझते ही। और कह रहा कि मुझको अलग भेद दो। गुरु महाराज जी पसोपेश में पड़ गए, विचार करने लगे क्या करें, इसको कैसे समझाए। अरे भाई राम नाम से ही अपना काम होगा, इसको तो समझ नहीं गुरु मैं, अब वो भोला आदमी है वो, कह नहीं महाराज इन सबको तुम ये जो दे रहे हो ना, इनसे मुझे अलग दो, बस मैं अलग लूंगा तुमसे। गुरु महाराज का भोला आदमी लाई बेचारा दूसरे समझ बेस तो करने नहीं, ठीक है तुझे मैं अलग से दे दूंगा। तो उसने विश्वास कर लिया गुरु महाराज मुझे अलग शब्द देंगे, और वो तो सवेरे सबके सामने ढूंढी पीटने लग गया, सबको कहने लग गया कि तुमको जो शब्द लिया ना, मैं तुमसे अलग शब्द लूंगा, तुम्हारे से मेरा शब्द अलग होगा, गुरु महाराज मुझे कल अलग शब्द देंगे। गुरु महाराज जी पसो पे क्या करें, दिन निकलते गए, फिर कह रहे गुरु महाराज देव ना, क्या बात है, क्यों नहीं देव, कहीं बात तकलीफ कहीं था के देव ना। गुरु महाराज क्या दे दूंगा भाई, तुझे अलग चाहिए तो अलग देना पड़ेगा मुझे। कहते कहते वो भी थक गया, गुरु महाराज भी सुन सुन के थक गए। अब एक दिन उसने कहा ऐसे तो गुरु महाराज देने वाले भोला आदमी की बात देखना, कैसे सतगुरु जी महाराज की कृपा होती है, वो बात बता रहा हूँ, समय थोड़ा हो रहा है लेकिन सुनिए समझिए इस बात को। क्या हमें ऐसे ही भोला बन के रहना गुरु ज्ञान में, गुरु ज्ञान में ज्यादा होशियार की हमें जरूरत नहीं है, भोला बन के महाराज ने जैसा कहा बस उसके अनुसार चलते रहो बस। तो राम जी महाराज अपना आप उनको संभाल लेंगे, लेकिन भजन करने में ढिलाई मत करना। भजन तो करने के भोले बन के बैठ जाओ, कोई राम जी अपना आप करेंगे, राम जी अपना आप करेंगे, लेकिन भजन करना पड़ेगा। लेकिन भोला आदमी कैसे विश्वास कर लेता गुरु महाराज के शब्दों पर, वो बात मैं कहना चाहता हूँ। तो एक दिन उसने विचार किया कि अब ऐसे तो गुरु महाराज हमें भेज देंगे नहीं, सवेरे 4 बजे जल्द जाऊं, तभी कह रहा अभी मेरे पास समय नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं। तो एक दिन उसने कहा 4 बजे गुरु महाराज के पास कौन सा काम होगा। सवेरे 4 बजे उठ के गुरु महाराज के घर गया, उठ करके जैसे सिमर में बैठना होता है टाइम, जैसे हमारे जवीलाल जी भाई साहब 2:30 बजे उठ जाते हैं,
और 3 बजे एकदम तैयार होकर के अपना वीडियो ऑन करके एकदम तैयार सावधान की मुद्रा में बैठ जाते हैं। तो अब वो सिमरन करने का समय हुआ और वो जाके गुरु महाराज अब कहीं कहे वो, अब वो यही ऐसे कर, अबे आबे थे मैंने कहीं कहे वो, अब तो आपके पास समय मुझे भेज दो। ये बेड़ा ने कुबेड़ा, तुझे कोई समझ नहीं, बेड़ा ने कुबेड़ा। जैसे उन्होंने बोला बेड़ा ने कुबेड़ा, कार गुरु महाराज शब्द दे दिया, सबसे अलग वो तो बेड़ा ने कुबेड़ा रटने लगी हो, यानी बेड़ा कुबेड़ा वो रटने लग गया शांतिलाल जी, वो रटने लग गया। और अब चारों तरफ है जो सूचना फैल गई के, और उसने खुद ने प्रचार कर दिया कि गुरु महाराज से मैंने अलग शब्द ले लिया है, किसी को नहीं बताऊंगा और मैं रट रहा हूं शब्द को। और वो वही साधना करा, बस सावधान में बैठ करके बेड़ा कुबेड़ा कर रहा वो। तो करते करते सब लोग उनको मानने लगे, अरे जोरदार भाई गुरु महाराज ने इनको तो नया शब्द दिया है। और वो किसी को बताता नहीं, फिर मन में अलग बैठ के 2-4 कोस गांव से दूर जाके बैठ के इसको रटता है, किसी को पता ही नहीं चलने देता कि मैं कौन सा नाम रट रहा हूं। करते करते उसका चारों तरफ वाहवाही होने लगी। एक दिन एक गांव के अंदर है जो जवान आदमी की मौत हो गई। तो जवान आदमी की मौत हो गई तो कह रहे वो गुरु महाराज का जो नया शिष्य अलग शब्द लेकर के भक्ति कर रहा, उसको बुलाओ, इसको जिंदा कर देंगे। तो उसने कहा अरे भाई संतो आप थोड़ा चलो ना, हमारे अड़वी पड़ गई। क्या हुआ? अरे एक जवान आदमी की मौत होगी। अरे मेरे पास गुरु महाराज का नया शब्द है, किसी के पास नहीं, मेरे पास है, और मैं भी जिंदा करता हूं, चलो। और वो जाता है, और हकीकत वास्तविक बात है ये, और जाकर के उसके कान में कहता है बेड़ा कुबेड़ा, ये तेरा कोई जाने का समय? बेड़ा और कुबेड़ा, ये तेरा कोई जाने का समय? उठ खड़ा हो। जवान आदमी बेड़ा और कुबेड़ा चला जाता है। बेड़ा कुबेड़ा ऐसे ही शब्द सुनाया कान में कि वो तो एकदम बैठ के खड़ा हो गया। और सुनाया तो वो लोगों को जो दाह संस्कार में आए उनको कहा तुम सब दूर जाओ और इसके तरफ चारों तरफ टेंट लगाओ, और मैं चुपचाप इसको कहूंगा तुम सब दूर हट जाओ यहाँ से। उन सबको दूर हटा दिया और जिंदा होते कहा टेंट हटा दीजिए। अब वो टेंट हटाया तो वो आदमी, जवान आदमी जिंदा हो गया। कह रहे वाह भाई वाह, तेरे गुरु महाराज का शब्द तो जोरदार काम कर रहा है। ये भोले आदमी के विश्वास की बात है और वास्तविक घटना है। तो इस प्रकार सिमरन करते हुए हमें भोले बन के रहते हैं, ज्यादा ज्ञान में उलझना नहीं है। महाराज के जो शब्द हैं उसको सत्य मानना बस, कि बस अपन जैसे आज अपन जो सत्संग करें ना, तो अपन कोई बाप के शब्द नहीं है, ये अपने ससुर साहिब के शब्द हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द हैं, और वो अपन सबके सामने रखते हैं। तो फिर का भी जिंदा हो गया तो अब तो तुमको हाथी पर बैठ के तुम्हारा गांव में बधावना करेंगे, आओ नहीं बधाओ सदगुरु अपना, और फिर बधावा बोलेंगे। तो कहा भाई नहीं, ये बधावना हमारे नहीं करना, हमारे गुरु महाराज के करो। तो तुरंत है ना गुरु महाराज को सूचना भेजी कि तुम्हारा एक वो भोला शिष्य है जो उसने एक बहुत अच्छा काम किया, तुमको गांव में बुला रहे। अब गुरु महाराज ने कहा वो कुछ न कुछ कबड़ किया होगा और अब मुझे लेना देना पड़ेगा। तो अब वो पास में आके गांव वाले पूरी उनकी वाहवाही करते हैं और कहते हैं क्या हुआ, क्यों गुरु महाराज? ऐसे नहीं बताऊंगा, एक तरफ चलो कि मैं सवेरे 4 बजे आया था आपके पास में और आपने मुझे वो शब्द दिया था बेड़ा कुबेड़ा, मैंने तो वही रटा, और उस बेड़ा कुबेड़ा के तरफ शब्द इसको सुनाए, जिंदा हो गया। क्यों रे? गुरु महाराज ने कहा भाई मन में कहा मैंने तो कुछ दिया नहीं, लेकिन गुरु शब्दों पर इसने विश्वास कर लिया। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यही कहते हैं कि सुखराम मैर फेर की और फेर नहीं कोई कंधेरी रात में तरवर फूले जो, तो ये समझ की फेर रहने के कारण सदगुरु जी महाराज की कृपा नहीं होती है, और 101% समझ आ जाती है। उसी समय सदगुरु जी महाराज के गुण अवगुण लक्षण रहनी करनी झूठ साथ ऊंच नीच गोरा काला स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं देखते हैं और उस पर कृपा हो जाती है।
तो ऐसे मेहर होने का तरीका अपन सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। लेकिन ऐसा ज्ञानी आदमी ऐसा नहीं करता है, वो तो भिन्न भिन्न तरह से देखता है और समझता है कि भाई सदगुरु जी महाराज का ज्ञान कैसा है, सोचूंगा, समझूंगा, घर जा करके वापस विचार करूंगा, फिर मैं इनको सदगुरु धारण करूंगा, इनको गुरु महाराज बनाऊंगा। तो महाराज कहते हैं सदगुरु की मेहर उस पर होती नहीं। और कभी कभी ये किसी समझवान की कसर सहज में निकल जाती, तो कभी कभी किसी समझवान की ये कसर करड़ा बने वगैरह नहीं निकलती। इसलिए शिष्य में सदगुरु मेहर का ये फर्क दिखता है। एक पर तो तुरंत मेहर हो जाती है क्योंकि उसने हृदय से सदगुरु जी महाराज के ज्ञान को सुन लिया, समझ लिया, और एक तर्क वितर्क करता है, ज्ञान करता है, समझता है, कई प्रकार के प्रश्न खड़ा करता है और उसके बाद में उस चीज को मानता है, तो उसमें समय लग जाता है। तो ये मेहर का फर्क सदगुरु के स्वभाव का नहीं है, ये सदगुरु जी महाराज के स्वभाव का नहीं है। ये सारा काम, ये सारा खेल जगत सदगुरु का ही परिवार है। ऐसे एक परिवार में सदगुरु भेद नहीं करते रहते, ये भेद शिष्य में होता है। तो सदगुरु जी महाराज के लिए तो पूरा संसार परिवार है, वो किसी में भेदभाव नहीं रखते। लेकिन भेद किस में होता, भेदभाव कौन करता है, वो शिष्य करता है। इनको गुरु मानूं या नहीं मानूं, तो कुछ शिष्य माया का तथा होनकाल बल रखते और कुछ शिष्य माया तथा होनकाल का बल नहीं रखते। जो शिष्य होनकाल और माया का बल रखते वे शिष्य सदगुरु के वश में नहीं होते, वो मायावी ज्ञान में लगे रहते, उन्हें बस होने का प्रयास करना पड़ता है, ऐसे उन पर कृपा नहीं होती है। तो जो शिष्य निर्मल रहते हैं सहज में सदगुरु जी महाराज के वश में हो जाते और उससे उनके ऊपर सदगुरु जी महाराज की मेहर तुरंत प्रभाव से हो जाती है। ऐसा ये शिष्य के समझ का फर्क रहता है। यानी शिष्य हृदय से समझ लेता है, तुरंत मेहर हो जाती है, नहीं समझता है, मेहर होने में देर लग जाती है। तो कोई फूल अंधेरे में खिल जाता, कोई उजाले में खिल जाता है, सबका स्वभाव अलग अलग। तो ऐसा गुरु महाराज को समझने में इस प्रकार का अंधेरा और उजाला का फर्क रखता है, ऐसा भेद रखता है, तो उसके ऊपर कृपा नहीं होती। उसके फर्क अनुसार शिष्य पे गुरु की मेहर का बदल होता, अर्थात सदगुरु की मेहर भोले पे और भोले के अनुसार होती, तो समझवान पे समझवान के अनुसार बनती, कि भोले के अनुसार समझवान पे नहीं बनती और समझवान के अनुसार भोले पे नहीं बनती। तो ऐसी सदगुरु जी महाराज के मेहर में फेर रहता है और सदगुरु जी महाराज के सस्वरूप में फेर नहीं रहता, फेर शिष्य में रहता, फर्क उसमें रहता है। इस कारण से राम रतन जी कृपा होती नहीं, अर्थात सस्वरूप सबके लिए एक समान है, उनकी कृपा सबके लिए एक समान है। कमलाबाई ऐसी अलग अलग मेहर का कारण शिष्य के समझ के सिवा दूजा कोई हो ही नहीं सकता। यानी मेहर होने में देरी रहती है, तो क्यों रहती है, कि उसकी समझ का फर्क रहने के कारण। अर्थात जिन्होंने 101% निजमन दे करके समझ लिया गुरुदेव जी महाराज को और सदगुरु जी महाराज की भेद विधि को, इस राम नाम की भक्ति को, इस कुदरत कला की सत्ता को समझ लिया, उस पर कृपा होती देर नहीं लगती। और जिसने फेर रखा, आगे सोचेगा, देखूंगा, फिर विचार करूंगा, अगली संगत में आऊंगा, तब भेद लूंगा, ऐसा करते करते समय निकल जाता है। तो इस प्रकार परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सदगुरु मेहर के माध्यम से हम सब भाई बहनों को समझाता है कि मेरी मेहर होने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, हमें किस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा, कैसे निजमन अर्पण करना पड़ेगा, और अपने अंदर जो खोट है, जो माया की तरफ, मायावी भक्तियों की तरफ हमारा ध्यान अटकरा भटकरा लटकरा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा आज समय ज़्यादा लिया, तो माफ़ी चाहूँगा, कहने में समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है, तो आप इसको अन्यथा मत लेना। छोटा भाई समझ करके मुझे मेरी गलती को बताना, मैं उसको सुधार करूँगा और मुझे माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित सभी राम सने भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम साहब, सबको राम राम, सबको प्रणाम। हाँ रामे भाई साहब।